नए साल का पहला दिन और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी। दोपहर के बज गए हैं 2। क्या बनाया है? मेथी मटर मलाई एज यूजुअल, जो कि सीज़न की ट्रेंडिंग सब्जी है। सो अपडेट यही है और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी इस व्लॉग में। लेट्स कंटिन्यू। ला 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 एक घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजमत जो बनाई। तकबक 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 तकबक, घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजमत जो बनाई। दौड़ा 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 खूब उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे तुम्हारा हथौड़ा। दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, ला 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 ला। सॉरी चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सोएंगे ना। वो मेरी आँखों का तारा है तू। नहीं नो क्यूडू यक छी गंदा छी यक नो दूधू यक। चंदा मामा दूर के हुए पकाए बूढ़ के, मुन्ना गया ताले गए टूट, मुन्ना गया टूट। अपने तालियां बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे। मुन्ने को मनाएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे। चंदा मामा दूर के, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। कितनी प्यारी है। एक बार फिर से बताओ, एक बार फिर से बोलो, कैसी है? कैसी है? नहीं आपको बताना है कितनी आ जाओ, कुछ नहीं होता। क्या खाए पड़े हो चिप्स। चलो सब जाओ। Doors on the bus go. Mommy, on the bus go.
baby on the bus go. Wow, wow, wow. Wow, lovely. Anika. हैप्पी न्यू ईयर सबको बोल दो आप। खाना है, सिर्फ हाथ में लेके घूमना नहीं है बेटा। सॉल्टेड काजू, नाइस। ट्रैवलिंग के लिए इट्स अ गुड थिंग। आप भी ट्राई कर सकते हो हल्दीराम का सॉल्टेड काजू। सो अभी गई है अनिका नहाने, बहुत लेट हो गया, अब तो तीन बज गए हैं। नहीं, ये नहीं खाना, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ। पहले आप उसे फिनिश करो, मैं देती हूँ ना। चीकू मुझे ला के पैकेट दे दिए नीचे से। सो अब मैं फाइनली जा रही हूँ रोटी बनाने। आटा मैंने बहुत देर से लगा के रखा था, लेकिन यार बच्चों के पीछे ना यार सबका हो जाता है, इनको खिला दो उनको खिला दो, हमें नहीं खा पाते हैं, हमारा ही रह जाता है। और मैंने कहा मैं रोटी नहीं बना के रखूँगी, मुझे ठंडी रोटी खानी नहीं, मुझे भी गर्म रोटी खानी है यार। मतलब मैं क्यों सैक्रिफाइस करूँ मेरे खाने से, है ना। तो अभी 3 बजे 4 बजे 5 बजे कुछ भी बजे मैं खाना तो गर्म खाऊँगी। मुझे हमेशा से ये था कि मैं खाना गर्म खाऊँगी, तो मैं खाना गर्म खाऊँगी। सो गाइज अभी चीकू 18 मंथ्स की हो गई, यानी कि आपकी प्यारी सी खुशी 18 महीने की हो गई, 1.5 साल की हो गई है। बहुत जल्दी 2 साल की भी हो जाएगी। तो अब क्या करना है, हमारे साथ ये बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 1.5 साल के हो गए हैं, ऑलरेडी होने वाले हैं। तो सबका अब एक मेजर कंसर्न है। पहला तो ये कि बच्चे का खाना पीना क्या है। अभी 12 मंथ के बाद से बच्चे को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, और अब बच्चे बड़े हो रहे तो क्वांटिटी कितनी रखनी है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। एनीवेज इस चीज़ के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो मैंने प्लान किया था रिकॉर्ड करने का, बट कुछ चीज़ें थी जो मैं अपने बच्चे की भी नोटिस कर रही थी। अब मैं क्लियर हो गई हूँ, डॉक्टर से भी मैंने बात करी है उस बारे में, खाने पीने और क्वांटिटी के बारे में, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं, और क्या चीज़ मिथ है जो कि बच्चों के खाने से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करी। ऑल्सो मीनवाइल मेरी जो डॉटर है चीकू बीच में बीमार हो गई थी, भी कफ एंड कोल्ड बड़ा फ्रिक्वेंटली हो रहा था, कोल्ड कफ उसको। तो ये भी मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या है। तो अभी पोस्ट कोविड लाइक सबको, छोटे बड़े बच्चे कोई भी, सबको बहुत ही तेज़ी से कफ हो रहा है, क्योंकि जो कोविड के वेरिएंट इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना कि तो अब आप लाइक वायरल के लिए तो वायरल इन्फेक्शन जो उसके लिए आप कुछ भी मत करो, डॉक्टर यही सजेस्ट कर रहे हैं। अभी ये जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है ये अपने आप 8 से 10 दिनों में ठीक हो जा रहा है। अगर आप इसे छेड़छाड़ कर रहे हो मेडिसिन के साथ में, एंटीबायोटिक्स या कुछ भी ले रहे हो, तो ये डिस्टर्ब कर दे रहा है और फिर और डिफरेंट हो जा रहा है। तो इसलिए बिल्कुल भी डॉक्टर ने मना किया था। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि ये मेडिसिन वो मेडिसिन, लेकिन मैंने अपनी भी बंद कर दी थी, उनकी बंद कर दी थी। तो हम सब ठीक हो गए अभी फाइनली, जैसी मेडिसिन बंद करी। तो ये एक नया इलाज है, मेडिसिन ही मत लो, अपने आप ही ठीक हो जाओगे। सो अभी आपका दूसरा कंसर्न ये है कि बेबी की स्कूलिंग, यानी कि प्री स्कूल कब से स्टार्ट करें। होम स्कूलिंग तो हम सब स्टार्ट कर ही देते हैं घर से, बहुत सारी चीज़ें बच्चे घर में सीखते ही रहते हैं। और हमारी इंडियन कल्चर में क्या है कि आप कुछ नहीं भी सिखाओगे ना तो भी बच्चे सीख लेते हैं इंडियन बच्चे ऐसे होते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस चीज़ में, या फिर बैठे बैठे सिखाना कुछ भी नहीं। काफ़ी सारे बच्चे तो जॉइंट फैमिली में रहते हुए सीख जाते हैं, और जो नहीं भी रहते हैं ना तो वो भी अपनी मम्मी पापा को फॉलो करते हुए बहुत कुछ सीख लेते हैं। सिर्फ हमें गाइड करना है उनको सही और गलत के लिए, और अपनी आदतों को कंट्रोल में रखना है, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम कुछ भी गलत
ना करें जिसे हमारे बच्चे आइडियल बना ले अपना, है ना, अपना गोल बना ले और फिर वो वही करना शुरू कर दें। ये ज़रा ध्यान रखना है। मैं रोटी सेकती हूँ। साल की पहली रोटी जो कि फूली नहीं, सो आगे आने वाली रोटियां पता नहीं कैसी बनने वाली, फूलेंगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप भी ऐसा मानते हो कि हमारे साल का जो पहला दिन होता है अगर वो अच्छा जाएगा तो पूरा साल अच्छा जाएगा, वो बुरा गया तो पूरा साल बुरा जाएगा? आपका पूरा साल उस पहले दिन पर डिपेंड क्यों करता है? ऐसा नहीं होता है। देखो ये 365 डेज की एक बहुत ही लंबी चौड़ी बुक है। आप जैसे लिखोगे आपके दिन को वैसा ही दिन आपका हो जाएगा। सो दिन हमारा पहले दिन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। दिन हमारी इच्छाओं पे और हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लाइक जैसे लोग बोलते हैं ना, यार हमारी डेस्टिनी में था, ये ऐसा हुआ, ऐसा ही होना लिखा था, ऐसा ही होने वाला था। पर ऐसा ही क्यों होने वाला था? कभी ये सोचा है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा ही होने वाला है? ऐसा क्यों होता है? दैट इज क्वाइट नॉर्मल एंड स्ट्रेंज कि ऐसा क्यों होता है। स्ट्रेंज क्यों? क्योंकि सब यही कहते हैं अपनी लाइफ के बारे में। और नॉर्मल क्यों? क्योंकि ये चीज़ होती है भाई, है ना। अब हम कुछ चाहे ना चाहें पर हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बातें होती हैं, सोच होती है, इच्छाएं होती हैं। कई बार हम एक्सप्रेस करते हैं, कई बार हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये जो कहीं अनकहीं बातें हैं ना, ये जो सिग्नल है हमारे ब्रेन से। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने सुना ही है कि कितना ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करता है। तो बस इसी के साथ कनेक्टेड है ये चीज़ें भी। और इसीलिए जो आप चाहते हो वो भी होता है और जो आप नहीं चाहते हो, कभी किसी से डिस्कस नहीं करते हो, नहीं बोलते हो, वो भी देर सवेर हो ही जाता है। डिपेंड करता है कि आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो पर्सपेक्टिव है कितने क्लियर हैं एंड स्ट्रॉन्ग हैं, है ना। ये होती है चीज़ें। तो आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। बस आपकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, है ना। लो भैया देखो, साल की दूसरी रोटी फूल गई। सही कहा ना था मैंने। लो तीसरी रोटी फट गई। चीकू ने आकर के हाथ मार दिया। अब क्या करें इसका? 3 रोटी बनाई मैंने, मतलब तीसरी तो सीख भी नहीं पाई। 3 तरह की, एक रोटी बनी फ्लैट, दूसरी रोटी बनी फूली प्यारी और तीसरी रोटी चीकू ने फाड़ दी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। लेकिन ये जाएगी तवे पे क्योंकि मेरे बेटे ने, ये देखो ये बेलन वेलन लेकर के खड़ी हुई है यहाँ पे। रोटी छेकोगे तुम? रोटी छेकोगे तुम? क्यों रोटी छेकोगे तुम? रोटी ना छेको, तुम इतना बड़ा बड़ा काम ना करो। अच्छा है तो छोटे छोटे काम किया करो बस। तो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना। होम स्कूलिंग हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी। छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें मैं बच्चों को गाइड करती रहती हूँ। ऐसा प्रेशराइज नहीं करती हूँ यार, बच्चे सब कुछ सीख लेते हैं। हम आज नहीं सिखाएंगे कल वो सीख ही लेंगे। बस हमें उन्हें सही तरीके से गाइड करना है। यहाँ कोई रेस नहीं चल रही, अरे उसके बच्चे को ये आ गया, मेरे बच्चे को क्यों नहीं आया, उसने बच्चे ने ये बोल दिया, मेरे बच्चे ने क्यों नहीं बोला, मेरे बच्चे को भी करना चाहिए। कोई रेस नहीं है यार। लेट देम एंजॉय, लेट देम फील द सराउंडिंग, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको खुद से एक्सप्लोर करने दो। प्रेशर मत डालो, सीख लोगे। और रही बात स्कूल स्टार्ट करने की, तो 2 साल के आसपास आप स्टार्ट कर सकते हैं। नया सेशन जो आएगा आपके अब बच्चों का, तो वो मार्च से स्टार्ट होगा। तो आप अपने एरिया का जो स्कूल है नियर बाय प्रेफर करना। देखो जिनकी फैमिली में केयर टेकर हैं तो आप चाहो तो 1 साल और स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हो। बट हमारे यहाँ तो नहीं है और मुझे तो हर दर्जे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। मैंने अनिका यानी मेरी फर्स्ट डॉटर जो है उसका भी ऐसे स्टार्ट किया था 2 साल पर ही, 2 years 1 month। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो सेम पिच पर मैं चीकू का भी प्लान कर रही हूँ। तो सेम इसी साल ही उसका भी स्टार्ट करेंगे। तो मार्च में मैं जाऊँगी पता करने कि क्या है यहाँ का। और यहाँ से तो सारे प्ले स्कूल बहुत दूर हैं। अब मैं देखती हूँ कि मेरी रीच में कौन सा वाला आता है, तो बस उसी हिसाब से देखेंगे। और जो भी होगा, जहाँ भी जाऊँगी, जो भी करूँगी, जो भी प्लान होगा, सब मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी। ऐसे नहीं अकेले अकेले प्लान कर लूँगी, आपको भी गाइड करूँगी आपके लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं है।
सो अभी आप स्कूल के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो। यस, अगर आप अकेले हो, आप वर्किंग हो और अब ऐसा लग रहा है कि नैनी या फिर फैमिली वालों से नहीं बन पा रही है बात, तो बच्चों के लिए डे केयर इट्स अ गुड ऑप्शन। डे केयर में आप दे सकते हो 5 to 6 आवर्स के लिए। खाना पीना आपको बना करके देना होता है, बच्चों का स्नैक्स वगैरह जो भी जितनी बार भी वो खाते हैं सब कुछ आपको रेडी करके देना होता है। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। सो ऐसा भी कर सकते हो आप, ये भी एक ऑप्शन है। खाना पीना बनाते बनाते हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आज मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगी, आज आपसे मैं ज्ञान लूँगी। अब देखो, हैप्पी मॉमी ब्लॉग्स ना सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। हाँ बेटा, क्या चाहिए? सो भाई, तीसरी रोटी भी फूली और पहली रोटी छोड़ करके तीसरी, चौथी, पांचवी भी फूली। तो मैंने आपको बोला ना, ये सब कुछ आपके हाथ में है, साल के पहले दिन या फिर पहले काम पर नहीं। हैप्पी मॉमी ब्लॉग्स एक ऐसा प्लेस है, ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये हमारा एक कोजी सा प्लेस है जहाँ पर हम बातें भी करते हैं, लर्न भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ नया भी जानने को मिलता है, बहुत सारे नए लोग मिलते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, आपको भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं, मुझे भी पता चलती हैं आपके साथ पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे छोटे छोटे बाल आपको कैसे लग रहे हैं? मजबूरी। एक और रोटी फूली। रोटी जब फूलती है ना यार, इतना अच्छा लगता है ना, इतना मज़ा आता है मुझे, इतनी खुशी मिलती है जैसे कि पता नहीं मुझे कौन सा अचीवमेंट मिल गया। एक टाइम था गोल रोटी, फूली हुई रोटी, अच्छी रोटी बनाने का, कि बनाना ही था। आता है नहीं, बनाना आता ही नहीं। एनीवेज, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। हर बार मैं ज्ञान देती रहती हूँ, इस बार मैं आपसे कुछ पूछूंगी और आप मुझे आंसर देना उस बात का। सिर्फ वन वे डिस्कशन इज़ नॉट गुड, हमें बातें करना चाहिए। तो बातें करेंगे हम आज। कैसा रहा आपका न्यू ईयर? आपने कैसे सेलिब्रेट किया ये बताओ पहले तो। कहाँ गए? घर पे सेलिब्रेट किया, बाहर सेलिब्रेट किया, या फिर फ्रेंड्स के साथ गए, या फिर क्लब गए, या फिर कहीं वेकेशन पे गए? कहाँ गए? बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, कुछ अच्छा प्लान किया, क्या गिफ्ट मिले, सब बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो भाई, आज की 6 रोटीज़ इनफ है मेरे और बच्चों के लिए। मैंने बना के रख दी है, शाम को भी खा लूँगी चाय वाय के साथ। और इस आटे को मैं ढक के रख देती हूँ। आटा रख देती हूँ। क्या हुआ?